जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं आपको टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ वो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर का है। टॉपिक का नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब अल्पाविधान। अल्पाविधान का मतलब होता है जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उससे कम के लिए कंपनी के पास जो है वो आवेदन आते हैं, है ना। जितने शेयर कंपनी निर्गमित करना चाहती है उससे कम के लिए आवेदन आते हैं, उसी को कहते हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि अल्पाविधान। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जितने शेयर कंपनी मार्केट में इशू करती है, जैसे सपोज़ करें कि कंपनी जो है वो 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, ठीक, इशू करती है, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आती हैं वो 9,000 के लिए आवेदन आ रहे हैं। ठीक, इशू करना चाह रही है 10,000 और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है उसके पास 9,000। तो 1,000 सब्सक्रिप्शन मतलब 1,000 उसके पास एप्लीकेशन कम आ रही हैं, इसी को कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि अल्पाविधान। तो इस केस में साथियों जो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो जितने शेयर हमारे पास जितने के लिए एप्लीकेशन आई है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो साथियों हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जिससे आपकी प्रॉब्लम अंडर सब्सक्रिप्शन की इसी क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए। समता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। समता लिमिटेड इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन 10,000 शेयर के लिए, जो कि 100 रुपये का एक है, एट पार। द अमाउंट्स बीइंग पेबल एज अंडर्स, उसने ये पैसे मांगे कैसे। ऑन एप्लीकेशन ₹20, आवेदन के समय 20 रुपये मांगे। ऑन अलॉटमेंट ₹40, आवंटन के समय 40 रुपये मांगे। ऑन फर्स्ट कॉल ₹30, फर्स्ट कॉल पर 30 रुपये मांगे। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर रुपीस मांगे 10। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ओनली फॉर, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई 9,000, लेकिन उसके पास आवेदन कितने आए 9,000। इशू करना चाह रहा था 10,000 शेयर और लेकिन उसके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई 9,000। इसी को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन साथियों, अल्पाविधान। जितने शेयर इशू करना चाह रहे हैं उससे कम के लिए आवेदन आ रहे हैं, इसी को कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल ऑफ दीज वर एक्सपेक्टेड, द होल मनी ड्यू वर रिसीव्ड, सभी पैसे प्राप्त हो गए। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज बनाइए। तो चलिए बनाते हैं अपन इसकी जर्नल एंट्री। पहले हम इसकी समरी लिख लेते हैं साथियों, ठीक है, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़कर उसकी समरी पहले ही लिख लेता हूँ, फिर मेरे को क्वेश्चन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक ऐसे ही मैं आपको सिखाता हूँ। जो समत लिमिटेड इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन, यानी कि वो इशू करना चाह रही है कितने शेयर, इशू ऑफ शेयर 10,000, 10,000 शेयर वो जो है वो इशू करना चाहती है। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर जो है वो 100 रुपये का है। 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है। अब ये अमाउंट कैसे मांगा है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पर अमाउंट मांगा 20 रुपीज़। एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट है 20 रुपीज़। एप्लीकेशन पर 20।
आगे देखें, अलॉटमेंट पर मांगा 40 रुपीज़, अलॉटमेंट पर लिख लेते हैं अपन 40 रुपीज़। ऑन फर्स्ट कॉल 30, फर्स्ट कॉल मांगी 30 से, लिख लेते हैं अपन 30। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹10, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर रुपए मांगे 10। देखिए पूरे 100 रुपीज़ का जो शेयर था वो पूरा हो गया। इस 10 में से 20 एप्लीकेशन पर, 40 अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर 30 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 10। 60 और 30 90 और 10 100। सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्यों बोल रहे हैं इसको? एक शेयर की जो भी वैल्यू होती है, जिस समय उसकी अमाउंट पूरी हो जाती है, उसी को अपन बोलते हैं फाइनल कॉल। आगे रीड करें क्वेश्चन को। द एप्लीकेशन वर रिसीव ओनली फॉर 9000 शेयर। हमारे पास जो आवेदन आए वो सिर्फ 9000 शेयर के लिए आए हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 9000 शेयर के लिए हुई है। अब देखिए हम इशू करना चाह रहे हैं 10000, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है सिर्फ 9000 के लिए। तो जब इसी को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्पाविदान। इस समय क्वेश्चन को सॉल्व हमेशा जितने आवेदन हमारे पास आते हैं उस शेयर्स की संख्या से हमको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। जितने हम इशू करना चाहते हैं उससे क्वेश्चन को सॉल्व आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाई इतने शेयर तो हम इशू करना चाह रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास कम आ रही हैं, तो हम पूरा क्वेश्चन कम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास आवेदन सिर्फ 9000 के लिए आ रहे हैं। इसी से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यही होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। कम के लिए आवेदन आएंगे तो क्वेश्चन कम से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो आवेदन हमारे पास आते हैं उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमको प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अदरवाइज़ यदि हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम आता है तो फिर हम उनके जो शेयर हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं और उनके पैसों को वापस कर देते हैं। जो भी शेयर होल्डर्स से पैसे आते हैं, यदि वो हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम आते हैं तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं अपन। जर्नल ऑफ समता लिमिटेड, फॉर्मेट बन चुका है हमारा। ये रहा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की। साथियों इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो आपको शेयर कैपिटल का जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसको समझाया था, तभी मैंने आपको इन जर्नल एंट्रियों को कैसे याद रख सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो आप वो वीडियो देख लें। अभी कोशिश करता हूँ कि इसको मैं दोबारा से बता दूँ। देखिए कंपनी जो है वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पब्लिक से पैसा मांगती है, ठीक, शेयर इशू करके। एक शेयर की वैल्यू के जितने पैसे होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मांगती है, जैसे एप्लीकेशन पर, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, और एक थर्ड कॉल भी हो सकती है, ठीक है ना। उससे लेकिन थर्ड कॉल से आगे कंपनी जो है वो अपने पैसे आगे ट्रांसफ़र नहीं करती, वो इतने तक ही समेट लेती है। तो इस कॉल में, इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल पर ही फाइनल कॉल बना दिया है और सेकंड कॉल तक ही उन्होंने अपने एक शेयर की वैल्यू के सारे पैसे जो है वो मांग लिए हैं। आपको करना क्या होता है, ये स्टेप होते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब इसकी एंट्री आपको एक बार
बैंक वाली एंट्री के साथ में बनानी पड़ती है। हर एक स्टेप की दोस्तों जर्नल की 2 एंट्रियां बनती हैं, हर एक स्टेप की। एप्लीकेशन की भी 2, अलॉटमेंट की भी 2, फर्स्ट कॉल की भी और सेकंड कॉल की भी 2 एंट्रियां बनती है। पहली एंट्री एप्लीकेशन की बैंक के साथ बनती है और एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री कैपिटल के साथ बनती है, क्योंकि कंपनी जो है वो कैपिटल इकट्ठा कर रही है बैंक के थ्रू। कंपनी अपना कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट कैश में नहीं करती, वो बैंक के थ्रू ही करती है। ठीक है, एप्लीकेशन की पहली एंट्री बैंक के साथ बनानी है और एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री कैपिटल के साथ बनानी है। अलॉटमेंट से जो भी एंट्री हम बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री हम कैपिटल के साथ बनाएंगे और सेकंड एंट्री हम बैंक के साथ बनाएंगे। ऐसी फर्स्ट कॉल की एंट्री, पहली एंट्री कैपिटल के साथ, दूसरी एंट्री कैपिटल के साथ। सेकंड कॉल की फर्स्ट एंट्री कैपिटल के साथ, सेकंड कॉल की सेकंड एंट्री बैंक के साथ। इस तरीके से हम बनाते हुए चलते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट एंट्री अपन बनाते हैं। चूँकि जब भी पब्लिक कंपनी के पास एप्लीकेशन करेगी तो एप्लीकेशन का पैसा वो पहले से ही दे देती है। तो हम बनाते हैं, हमारे पास, हम कंपनी मानते हैं अपने आप को, तो हमारे पास पब्लिक आवेदन करेगी, एप्लीकेशन करेगी तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो अपन एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। हम बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास ये पैसा शेयर से आया है, शेयर एप्लीकेशन से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैन स्टेप बैंक वाली एंट्री के साथ में लिख दिया हमने और मैन स्टेप हो गया है बैंक वाली एंट्री के साथ क्रेडिट। सेकेंड एंट्री में कैपिटल के साथ में मैन स्टेप को कर देंगे अब अपन क्रेडिट। तो अपन एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के साथ में बना दी। देखिए, एप्लीकेशन को एक बार बैंक के साथ और एप्लीकेशन को एक बार कैपिटल के साथ। बैंक के साथ बैंक को पहले डेबिट करेंगे फर्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ से एंट्री रिवर्स होंगी। पहली अलॉटमेंट की कैपिटल के साथ, तो अपन लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री बैंक के साथ बनेगी। बैंक को क्या करना है, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट तो लिखा ही नहीं अपन ने, चलिए अमाउंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा 9000 से। एप्लीकेशन पर हम थे 9 इंटू 9000 इंटू 2, 9 2 जा 18, 18,000। नाइन 9000 मल्टीप्लाई 20, 1,80,000। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी यही अमाउंट आएगा। चूँकि ये भी एंट्री एप्लीकेशन की है, यहाँ पर भी अमाउंट यही आएगा। कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा 1,80,000, 1,80,000। अब अलॉटमेंट पर है 9000 मल्टीप्लाई 40,
3,60,000, 3,60,000। ये भी एंट्री इसी की है अलॉटमेंट की, इस पर भी अमाउंट यही आएगा क्योंकि एंट्री सेम है ना, 3,60,000 रुपये। अब बनाते हैं अपन फर्स्ट कॉल की एंट्री। बिल्कुल सेम बनेगी जैसे अलॉटमेंट की बनी है वैसी ही बनेगी, है ना। पहली एंट्री कैपिटल के साथ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो मैंने लिखा है ना, आप इसी से समझ जाएंगे, ये डेबिट तो ये क्रेडिट, ठीक। ये क्रेडिट होगा तो ये हो जाएगा डेबिट। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करना है ना, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्रेडिट होना है। अमाउंट फिल कर देंगे, 9,000 मल्टीप्लाई 30, 2,70,000, 2,70,000 रुपये। इसी की बनाएंगे अपन सेकेंड एंट्री बैंक के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट यही आएगा क्योंकि ये भी फर्स्ट कॉल की एंट्री है, 2,70,000 रुपये, 2,70,000। चलिए अब है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री। कैपिटल क्रेडिट होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 इंटू 10, 90,000। क्रेडिट में भी 90,000 क्योंकि ये भी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री है, 90,000 और 90,000। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ टॉपिक नया था, अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान। जब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है और एप्लीकेशन हमारे पास यदि कम के लिए आती है, एप्लीकेशन हमारे पास यदि कम के लिए आती है तो उसी को कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन हमेशा जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं उससे सॉल्व करना पड़ता है। जितनी कम एप्लीकेशन आई हैं उतने से ही सॉल्व करना है, ठीक है। 10,000 इशू करना चाह रहे थे, 9,000 के लिए एप्लीकेशन आई, तो 9,000 से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इस 10,000 को 10,000 को इग्नोर कर देंगे। बस सिंपल क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस आपको जर्नल एंट्री इस तरीके से याद कर लेंगे आप तो काफ़ी आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। एक बार बैंक को डेबिट, एप्लीकेशन को क्रेडिट, डेबिट लिखा ना अपन ने, इसको डेबिट इसको क्रेडिट, फिर इसको क्रेडिट होना है कैपिटल को, ये लिखा है अपन ने क्रेडिट, तो एप्लीकेशन डेबिट फिर ये क्रेडिट। यहाँ से एंट्री अपोजिट चलती हैं, पहले बनेगी कैपिटल के साथ, कैपिटल क्या होगा क्रेडिट, तो अपन करेंगे अलॉटमेंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर, इसको क्रेडिट करेंगे। फिर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट सेकेंड एंट्री में, फिर करेंगे अलॉटमेंट को क्रेडिट। ऐसे ही आपको सारी एंट्रियां बनाते हुए चले जाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।